नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 268 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 268 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 268 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग भी यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 6 है तो यह 6 भी इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। यहाँ पर तो 8 है तो यह 8 भी इस 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 134 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 4 है और 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो पहले 13 है तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 13 तो नहीं आता है लेकिन 12 आता है। तो देखिए यह जो 13 है यह 12 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे इस 13 में से इधर 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 13 था लेकिन जब 13 में से इधर 1 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 न हो गया। तो यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 4 के आगे आकर 1 लग गया है तो 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह 14 भी इस 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। यहाँ पर तो 67 आ गया, तो 67 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 67 को 67 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 268 बराबर, देखिए दोस्तों 268 जो यह संख्या है 2 बार 2 से कटा है और 1 बार 67 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 67। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 67, यही क्या हो गया, इस 268 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 268 है तो 268 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए 2 बार है 1 2, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 67 सिर्फ 1 बार है इसलिए 67 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया।